न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं कंचन एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। नागपुर आधार कार्ड के एप्लीकेशन का कमाल, सालों से पिछड़े 16 लोगों को परिवार से मिलाया। देश के नागरिकों की सबसे बड़ी पहचान आधार के कई कमाल पहले से ही दिख रहे हैं। एक तरफ आधार के कारण सरकारी योजनाओं में फर्जी कारनामों पर अंकुश लगाए, तो दूसरी तरफ यह बिछड़े लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। नागपुर में आधार कार्ड के एप्लीकेशन के कारण 16 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया है, जबकि नागपुर स्थित केंद्र 16 अन्य लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए कागजी कार्यवाही शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक नागपुर में जिन 16 लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया, उनमें बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हैं। ये सालों से अपने परिवार से अलग थे, कुछ तो 10 साल पहले परिवार से मिले ही नहीं थे। इन्हें गैर सरकारी संगठनों द्वारा पुनर्वासित किया गया था या नए परिवारों द्वारा अपनाए गए थे। इनकी पहचान का किस्सा बेहद दिलचस्प है। दरअसल जब ये लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए गए तो सिस्टम में बार बार इनके आवेदन को खारिज कर दिया जाता था। ऐसे में नागपुर में आधार सेवा केंद्र के अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक जानकारी पहले से ही मौजूद आधार कार्ड के सिस्टम से जुड़ी हुई है। इसके बाद सिस्टम में जानकारी को खंगाला गया और उनके सबके मूल परिवारों तक पहुँचाई गई। मानकापुर में आधार सेवा केंद्र प्रबंधक ऑनरेटरी कैप्टन अनिल मराठे ने कहा, ये लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए केंद्र में आए थे, लेकिन उनके आवेदन कई बार खारिज कर दिए गए। इसके बाद उन्होंने हमारी मदद के लिए हमसे संपर्क किया। जब मैंने उनके मामले की जांच की तो ये मेरे ध्यान में आया कि संभवतः उनकी बायोमेट्रिक जानकारी पहले से एक खाते से जुड़ी हुई है, शायद इसलिए उनका आवेदन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इसके बाद मैंने इन मामलों को मुंबई के क्षेत्रीय आधार केंद्र और बेंगलोर के प्रौद्योगिकी केंद्र में भेजा। वहाँ से इन लोगों से संबंधित विस्तृत जानकारी भेजी गई तो पता चला कि हमारे पास वह पहले से ही पंजीकृत थे। इसके बाद हमने इन लोगों के परिवारों से संपर्क किया और लापता लोगों को फिर से मिलवा दिया। आधार कार्ड के एप्लीकेशन का कमाल, सालों से पिछले 16 लोगों को परिवार से मिलाया। देश के नागरिकों की सबसे बड़ी पहचान आधार के कई कमाल पहले से ही दिख रहे हैं। एक तरफ आधार के कारण सरकारी योजनाओं में फर्जी कारनामों पर अंकुश लगा है, तो दूसरी तरफ यह पिछड़े लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। नागपुर में आधार कार्ड के एप्लीकेशन के कारण 16 लापता लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया है, जबकि नागपुर स्थित केंद्र 16 अन्य लोगों को उनके परिवारों से मिलाने के लिए कागजी कार्रवाई शुरू कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक नागपुर में जिन 16 लोगों को उनके परिवार से मिलाया गया है, उनमें बच्चे, बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल है। ये सालों से अपने परिवार से अलग थे, कुछ तो 10 साल से अपने परिवार से मिले नहीं थे। इन्हें गैर सरकारी संगठनों द्वारा पुनर्वासित किया गया था या नए परिवारों द्वारा अपनाया गया था। इनकी पहचान का किस्सा बेहद दिलचस्प है। दरअसल जब ये लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए गए तो सिस्टम में बार बार इनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। ऐसे में नागपुर में आधार सेवा केंद्र ASK के अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके बायोमेट्रिक जानकारी पहले से ही मौजूदा आधार कार्ड के सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद सिस्टम में जानकारी को खंगाला गया और उन सबको मूल परिवारों तक पहुँच बनाई गयी। मनकापुर में आधार सेवा केंद्र प्रबंधक ऑनरेटरी कैप्टन अनिल मराठे ने कहा, ये लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए केंद्र में आए थे, लेकिन उनके आवेदन कई बार खारिज कर दिए गए। इसके बाद इन्होंने हमारी मदद के लिए हमसे संपर्क किया। जब मैंने उनके मामले की जांच की तो यह मेरे ध्यान में आया कि संभवतः उनकी बायोमेट्रिक जानकारी पहले से ही एक खाते से जुड़ी हुई है, शायद इसलिए उनका आवेदन बार बार रिजेक्ट हो रहा है। इसके बाद मैंने इन मामलों को मुंबई के क्षेत्रीय आधार केंद्र और बेंगलोर के प्रौद्योगिकी केंद्र में भेजा। वहां से इन लोगों से संबंधित विस्तृत जानकारी भेजी गई तो पता चला कि हमारे पास वे पहले से ही पंजीकृत थे। इसके बाद हमने इन लोगों के परिवारों से संपर्क किया और लापता लोगों को फिर से मिला दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।